नमस्कार, मेरा नाम जसवंत कुमार है। जैसा कि पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात की थी कि हम उसका अध्ययन करेंगे, तो आज हम आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम जो हिंदी साहित्य का है, उसमें 2 पेपर हिंदी साहित्य के होते हैं, 150 मार्क्स के। उनमें से जो द्वितीय पेपर है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है जिसमें पूरा, उसके बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसमें कैसे सवाल आते हैं और किस तरीके से जो पैटर्न है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र में 5 इकाइयाँ हैं। उन 5 इकाइयों में से 150 सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति काल मान लो बड़ा हो गया तो भक्ति काल से 40 सवाल आ गए, वैसा नहीं है। हर इकाई से 30 सवाल ही पूछे जाते हैं। तो हम पहले पहली इकाई के बारे में जान लेते हैं। उसमें से दिखाया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन, परंपरा और आदिकाल। तो जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। तो इतिहास लेखन से सवाल आता है उसमें जो इतिहास लेखन के साथ-साथ जो काल विभाजन है, जो उन इतिहास लेखकों ने जो काल विभाजन किया उसके बारे में सवाल आते हैं। उसके बाद उस आदिकाल का नामकरण है, भक्ति काल का नामकरण है, उसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं, उनका परिचय जैसे कि सबसे पहला ग्रंथ कौन-सा है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन-सा है और इन ग्रंथों के बारे में जानकारी, कि इनके लेखक कौन है, कितने भाग हैं, कितने संस्करण हैं, तो वो सब पूछे जाएँगे। उसके बाद हम आदिकाल पे आ जाते हैं। आदिकाल में वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर सवाल आते हैं कि उस समय कौन-सी पृष्ठभूमि रही होगी और उसका हिंदी साहित्य के साथ कैसा संबंध रहा होगा। उसके बाद उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात करेंगे। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों में सिद्ध है, नाथ है, जैन है, रासो काव्य है, तो उनके बारे में अलग-अलग सवाल पूछे जाएँगे और रासो काव्य में हम देखते हैं कि उसकी जो प्रमाणित का प्रश्न है, उस पर मुख्य रूप से सवाल आता ही आता है। उसके बाद उसके प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएँ हैं, तो प्रमुख कवियों में उन्होंने स्पेसिफिक जो नाम दे रखे हैं, उन कवियों को तो हमको ज़्यादा और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो तो उसके सवाल तो मस्ट एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। देख पाएँगे इसमें सरहपा जो है, गोरखनाथ है, चंद्रबरदाई है, नरपति नाला, अमीर खुसरो और विद्यापति। इनके बारे में तो अपन को गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और इन महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं के बारे में और इन कवियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जी। इसके बाद दूसरी इकाई भक्ति काल है। भक्ति काल में हम देखेंगे कि भक्ति काल की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। भक्ति आंदोलन का अखिल जो स्वरूप है, भारतीय स्वरूप है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें अखिल भारतीय स्वरूप में ये है कि जिस प्रकार जो भक्ति है, हम बोलते हैं एक शब्द आता है बीच में, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। तो जो भक्ति का जो उद्भव हुआ वो कैसे द्रविड़, मतलब कि हम साउथ में देखते हैं, दक्षिण में देखते हैं, उसके बाद उत्तर भारत में उसका विकास कैसे हुआ, किन कवियों का योगदान रहा, किन महानुभावों का योगदान रहा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद भक्ति काल का जो दार्शनिक सिद्धांत है, उनके बारे में बात करेंगे। दार्शनिक सिद्धांतों में द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद ऐसे विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक मत हैं, जिनको उस समय के महान अनुभवों ने दिया था, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय हैं, सब ब्रह्म संप्रदाय है और बहुत सारे वल्लभ संप्रदाय हैं, ऐसे संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो उसका क्षेत्रीय वैशिष्ट्य है और राजस्थान है उसमें भक्ति आंदोलन किस प्रकार से फैला, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम देख पाएँगे जो भक्ति आंदोलन है, सामाजिक समरसता है, मतलब भक्ति आंदोलन का समाज के साथ कैसा जुड़ाव है, कैसी समरसता है, किस प्रकार से भक्ति ने उस समाज को एक जो आदिकाल की लड़ाई-कटाई के बाद जो भक्ति में कैसे आनंदित किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्ति में हम देख पाते हैं कि भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा गया है, सगुण भाग और निर्गुण भाग। तो सगुण भाग में हम देखते हैं कि एक सगुण भाग में कबीर कबीर का पंथ है, जिसको हम ज्ञानश्री काव्य धारा कहते हैं और दूसरी जो है वो सूफ़ी काव्य धारा है। सूफ़ी काव्य धारा में हम जायसी कुतुबुन और मंजन के बारे में मुख्य तौर पर बात करेंगे। इसके बाद जो सगुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा में 2 काव्य धाराओं में बाँटा गया है सगुण काव्य धारा को काव्य धाराओं में। उसमें एक है राम भक्ति और दूसरी है कृष्ण भक्ति। जो कृष्ण भक्ति है उसमें सूरदास, नंददास और मीरा के बारे में बात कही गई है और राम भक्ति में तुलसीदास एक मुख्य कवि है। तो इनमें जिन कवियों के नाम दे रखे हैं उनको तो हमको उस पर तो मुख्य ध्यान देना ही है। उसके बाद दूसरे कवियों पर भी ध्यान देना है, उनके फैक्ट्स पर भी ध्यान
इसके बाद हम रीतिकाल की बात करेंगे, इसमें से भी 30 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं, ठीक है? और हर इकाई से 30 मार्क्स के सवाल, 30 मार्क्स 30 सवाल आएँगे। तो रीतिकाल की वही सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसके बाद रीतिकालीन काव्य शास्त्र, जो रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय, किस प्रकार इसका रीतिकाल में योगदान रहा, किस प्रकार से रीति कवियों ने उन काव्य सिद्धांतों का उदाहरणों के तौर पर उनका उपयोग किया है, किस प्रकार से काव्य विवेचन किया है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम रीतिकाल साहित्य की जो स्रोत सामग्री है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो वर्गीकरण है, जिसमें हम देखते हैं कि जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, उन्होंने इसका जो वर्गीकरण किया है 3 भागों में, उनके बारे में देखेंगे कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन 3 धाराओं में, इन 3 जो मुख्य वर्गों में इन रीतिकाल को बाँटा है और उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ में जो केशव दास जी हैं, मतीराम जी, भूषण जी, देव जी, भिखारी दास, बिहारी जी, मतवाकर, सेनापति आलम और गजानन, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी जो योगदान है साहित्य में, उसके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन काल के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आधुनिक काल के काव्य खंड पर आ जाते हैं, इसमें से भी 30 सवाल पूछे जाएँगे, 30 मार्क्स के, ठीक है? उसमें आधुनिक काल का वही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक पृष्ठभूमि, 1857 स्वाधीनता का जो संग्राम है उसमें, फिर हिंदी हिंदी नवजागरण, भारतेंदु काल के योगदान के बारे में, भारतेंदु जी के योगदान के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें सरस्वती की क्या भूमिका रही है, सरस्वती की भूमिका के बाद हम देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने किस प्रकार हिंदी भाषा को जो संस्कारित किया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, उनमें जो दिनकर जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, मिथिलेश गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन कवियों ने किस प्रकार योगदान दिया है, इनकी रचनाओं के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद छायावाद है, छायावाद में जो 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेव वर्मा, इनके बारे में बात करेंगे। फिर प्रकृतिवाद में केदारनाथ, नागार्जुन, शमशेर और मुक्तिबोध के बारे में बात करेंगे। इन कवियों के योगदान के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम प्रकृतिवाद पे प्रयोगवाद और नई कविता में अज्ञे धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही जी और जगदीश गुप्त, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो समकालीन कविताएँ हैं, समकालीन कविता है, इनमें से जो कवियों के नाम दे रखे हैं, इन कवियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया अपनी इकाई 4 और इकाई 5। अब जो इकाई 5 है, उस इकाई 5 में जो क्या-क्या सवाल आने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी 30 मार्क्स के सवाल आएँगे, ठीक है? उसमें गद्य के विकास और पाषाणकाल, जो हिंदी गद्य का विकास है, उसके बारे में बात होगी। हिंदी गद्य विकास में किस तरीके से लोगों ने योगदान दिया है, किस संस्थाओं का योगदान था, जो ब्रज भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है और वो गद्य गद्य का विकास हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि आधुनिक काल से पहले सामान्यतः तो हमें काव्य ही देखने को मिलता है, गद्य मिलता है, पर एक जो मात्रा होती है गद्य की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसपे ज़्यादा ध्यान दें। पर आधुनिक काल में हम देख पाते हैं कि अचानक ही गद्य का विकास एकदम बढ़ गया, खड़ी बोली का उसमें योगदान रहा, भारतेंदु युग का योगदान रहा, द्विवेदी काल का योगदान रहा, उससे पहले संस्थाओं का योगदान रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का जो स्पेशल इन्होंने इधर मेंशन किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक, जिस लाइन का यहाँ जो सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें गौण हैं और हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास से सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपरों का अध्ययन करेंगे, उनमें से देखेंगे कि क्या पैटर्न रहा है, कि कैसे सवाल आते हैं और जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है, उसके अनुसार आते हैं या उससे इतर आते हैं, वो भी देखेंगे। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, उसमें हम देख पाते हैं कि जो इन्होंने सिलेबस में दे रखा है, वही सिलेबस के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सरस्वती का योगदान है, द्विवेदी जी का योगदान है, फिर विभिन्न जो गद्य विधाएँ हैं, गद्य विधाओं का विकास है, उनके बारे में देखेंगे, उपन्यास वगैरह, और उसके बाद कथित और कथित जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है और जो रेखा चित्र है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स का अध्ययन होगा। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर जो एग्ज़ाम है प्रॉपर, जैसे कि ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम, तो इसका हमने सिलेबस अभी अध्ययन कर लिया। ऐसे कैसे हम फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी का सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम
और उसके बाद दूसरे स्टेट्स के एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे, सीयूईटी के एग्ज़ाम्स के बारे में देखेंगे कि उसमें किस तरीके के पैटर्न आता है। तो मैं आपको जो विद्यार्थी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पहले उसका पैटर्न देख ले, उसमें सिलेबस में देख ले कि उनको क्या-क्या पढ़ना है, उसके बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। उसमें से जो चीज़ जिनको जैसे पढ़नी है, वो उसी अनुसार पढ़ेगा। जैसे कि अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, इसमें हमने देखा कि हर सब्जेक्ट को उसी हिसाब से पढ़ना है। जैसे अभी इनमें विभिन्न कवियों के नाम दिए गए, इन कवियों के बारे में विशेष अध्ययन करना है। तो ऐसा नेट जेआरएफ में नहीं है, नेट जेआरएफ में हर कवि इम्पोर्टेंट है, इससे इसके इतने जितने भी कवि हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम दूसरे सीयूईटी एग्ज़ाम में देखेंगे, उसमें भी ऐसा नहीं है कि विशेष अध्ययन के लिए किसी कवि को करना पड़ेगा, पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में ऐसा ही है। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसा है कि कौन-कौन से सवाल हैं, कौन-कौन से ऐसे विशेष अध्ययन हैं, प्लानिंग्स हैं जो हमें करनी होगी। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।